में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो महिलाओं पर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस या फिर आत्महत्या से जुड़े मामलों के लिए अलग से हेल्पलाइन हैं, अलग से बाकायदा पुलिस और महकमे हैं जो इन चीज़ों को ख़ासकर देखते हैं। इसी तरह से डाउरी रिलेटेड मामले में फैमिली कोर्ट होते हैं और उसके लिए अलग डेस्क होती है। कई बार इन मामलों को फैमिली कोर्ट में सेटल भी किया जाता है, मगर ऐसी कोई संस्था नहीं है, सरकार का कोई ऐसा अदारा नहीं है। मगर सीनियर सिटीजन्स के साथ जब ऐसा कोई मामला होता है, जब उनको घर में परेशान किया जाता है बेटा-बहू द्वारा या और किसी घर के मेंबर के द्वारा, तो ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसी कोई हेल्पलाइन नहीं जो मदद करे। इसी को देखते हुए एक संस्था शुरू की गई है सीनियर सिटीजन्स के ही द्वारा, जिसका नाम रखा गया है जीवन ज्योति। जीवन ज्योति घूमकर अपने शुरू होने के दिन से ही लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई है और अब ये लोग एसडीओ और एसएसपी के पास पहुंचे थे इस बात के लिए कि जब ये मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जो लोग सीनियर सिटीजन्स को परेशान करते हैं घर के मेंबर, वो कई बार थाना पुलिस का मामला हो सकता है। अगर ऐसा हो तो इनका सिर्फ इतना ही निवेदन था कि पुलिस की तरफ से इस संस्था को मदद मिले ताकि वहाँ से उस सीनियर सिटीजन को रेस्क्यू किया जाए या इज्जत के साथ उसको घर में रहने का मौका कराया जाए। आइए दिखाते हैं क्या बताया है इस संस्था से जुड़े लोगों ने, इसके महासचिव ने। इस संस्था को उसे हम यहाँ अपनी बातों को एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचा रहे हैं। आज एसडीओ के साथ मिलेंगे, इसके बाद हम लोग फिर एसपी के साथ मिलेंगे। कारण कि आज हमारे हेल्थ के साथ साथ आज हमारे बहुत सारे ऐसा एक कानूनी अड़चन भी आ रहा है हमारे बुजुर्गों के साथ। कानूनी मामले में दखलंदाजी तो देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरत होता ही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हेल्थ, रिक्रिएशन और जो अड़चनें आ रही हैं कानूनी क्षण, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आकर जीवन ज्योति जो संस्था है हम लोगों ने बनाया है, ये बुजुर्गों के कल्याणकारी हित को देखते हुए हम लोगों ने संस्था का गठन किया है। आज हम लोग एसडीओ साहब से और एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। इसके पीछे जो कारण है, बड़ा कारण ये है कि जीवन ज्योति संस्था जो है, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था बुजुर्गों के लिए, जो पूरे शहर में है ही नहीं, जिला में इस तरह कोई नंबर नहीं है। और बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं खासकर महिलाओं को लेकर के, तो उसके रिकॉर्ड यहाँ मिल जाते हैं। पूरे ज़िले में कहीं पर भी जो क्राइम रिपोर्ट होता है उसमें मिल जाता है। लेकिन बुजुर्गों के साथ जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस घर में, उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, पूरे भारत में रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि बुजुर्ग अगर प्रताड़ित है, कहीं परेशान है या कोई समस्या है तो हम लोग को बताएं। और बहुत आश्चर्य हुआ कि एक सप्ताह के अंदर हम लोगों को 50 से अधिक फ़ोन आ गए पूरे शहर से। और अधिकांश जगह ये मालूम पड़ा कि बुजुर्ग जो है वो घर में बहुत प्रताड़ित है, या तो बहुएं तंग कर रही हैं या बेटा उनको तंग कर रहा है, और बहुत परेशान है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई देखने वाला नहीं है।